उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज़। और पहाड़ों की आवाज़ देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ पे कुमार और गढ़वाल की शब्द मिलती हैं, वहाँ पे हम पहुँचे हैं। और माँ डिफेंस एकेडमी जो यहाँ पे एक हमारे कर्नल साहब के द्वारा यहाँ पे एक संस्थान खोला गया है, वहाँ पे हम मौजूद हैं। क्या है उसके अंदर, क्या एक्टिविटीज़ चलती है, क्या वहाँ पे वो कैंप चलाते हैं, उसके बारे में हम पूरी डिटेल आपको देंगे। और इससे पहले भी हमारे कई एंकर यहाँ पे पहुँचे थे। और ये झंडे आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को कहूँगा ये पूरा डिटेल दिखाइए आप बाहर से। तो चलिए, यहाँ पे हमारे जवान हैं। सबसे पहले सर आपसे यहाँ पे कार्यक्रम शुरू होता है। हाँ जी। आपका जो एकेडमी है यहाँ पे, हाँ जी, किस ढंग से चला अभी तक? सर अभी ये 25 दिसंबर को यहाँ पे उद्घाटन हुआ था इसका, और अभी 4 महीने हो गए। 4 महीने से अभी बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पे एकेडमी में 11 लड़के हैं और काफ़ी अच्छा, मतलब यहाँ पे यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्षेत्र के जो हमारे बेरोजगार भाई हैं, कोरोना काल पूरे विश्व भर के अंदर फैला हुआ है। और एक भारत ही नहीं अछूता देश, लेकिन हमारे देश भी जो विश्व के देश हैं वो भी अछूते हैं। लेकिन इस कोरोना काल में भी हमारे जो कर्नल साहब हैं राजदर्शन जी, यहाँ पे कैसे कार्यक्रम चला रहे हैं? सर कार्यक्रम इस टाइम बहुत बढ़िया चल रहा है। जो भी उन्होंने इस लॉकडाउन में करा, यहाँ पे अभी चल ही रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। ये सीधा पहुँचते हम माँ डिफेंस एकेडमी के गेट से एंट्री करते हैं। और ये पूरा लाउन यहाँ पे बिछा हुआ है, पूरा लाउन यहाँ पे बना हुआ है, जिसमें कि एक्टिविटी चलती हैं कि जैसे बच्चों का योगा की क्लासेस यहाँ पे चलती हैं, या छोटे मोटे जो उनके व्यायाम होते हैं यहाँ पे होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये स्काउट एंड गाइड होता है। ये फौज के अंदर एक स्काउट एंड गाइड का सिस्टम होता है कि जिसमें बच्चे बैठ के आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, या फुर्सत में बच्चे रहेंगे तो वो अपनी पढ़ाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये स्काउट बोलते हैं इसको, फौज की भाषा में चेक पोस्ट भी इसको जैसे बोल सकते हैं, पोस्ट बोल सकते हैं इसको। और ये पूरा यहाँ पे देखो, आप देखेंगे कि फेंसिंग पे पूरी ये फौज के पूरे ये बैनर से लगे हुए हैं कि जैसे कोई बच्चा नेवी में जाना चाहता है, या कोई एयरफोर्स में जाना चाहता है, या कोई थल सेना में जाना चाहता है। यहाँ पे ये भर्ती के विषय में पूरा ये लगा हुआ है। यहाँ पे ये बच्चों का टाइम टेबल लगा हुआ है। यहाँ पे हम देखेंगे कि सुबह से उनकी दिनचर्या 4 बजे यहाँ पे बच्चों की दिनचर्या शुरू हो जाती है। वेकअप, सेल्फ एंड एरिया मेंटेनेंस, जैसे ही वो उठते हैं वैसे सबसे पहले उनको एरिया मेंटेनेंस करना पड़ता है। 4 बजे 5:15 से 7 बजे तक मॉर्निंग वॉक एंड फिजिकल ट्रेनिंग हो जाती है इनकी। उसके बाद 7 बजे इनका ब्रेकफास्ट होता है, जो कि 7:10 से लेकर के 7:30 तक होता है। 8:15 से यहाँ पे फिजिकल की ट्रेनिंग दी जाती है। 8:15 से रिटर्न की भी तैयारी करवाई जाती है साथ में। ये 5 मिनट का गैप होता है जिसमें हल्की फुल्की रनिंग कर लेते हैं बच्चे, और उसके बाद फिर क्लासेस चलती हैं। तो 8:15 से पहली क्लास, जो कि 45 मिनट की क्लास होती है, और लगातार ये क्लासें उनकी आपकी 11:40 12:30 तक इनकी क्लासेस चलती हैं। और जिसमें एक पीरियड होता है 10:35 से लेकर के 10:55 तक, इसमें टी ब्रेक होता है। जैसे कि यहाँ पे पूरा टाइम टेबल बना हुआ है। 12:30 बजे से लेकर के और 1 बजे तक इनका लंच, और 3 बजे से लेकर के और 5 बजे तक आउटडोर गेम्स होते हैं। जैसे कि कोई फुटबॉल खेलना चाहता है या कोई वॉलीबॉल खेलना चाहता है, इस प्रकार से गेम होते हैं। और उसके बाद 5 बजे से 6:30 बजे तक फिजिकल ट्रेनिंग वापस होती है। और 6:30 बजे से लेकर के और 7 बजे के बीच में एक रोल कॉल होता है। फौज का एक नियम है कि ये एक रोल कॉल होता है। रोल कॉल का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि सुबह आज दिन भर हमने क्या किया और कल हम क्या करेंगे। फौज का एक नियम होता है कि हमने आज क्या किया उस पर भी मनन करना होता है, और कल हम क्या करने वाले हैं उस पर भी मनन होता है कि अचानक कहीं कल प्लानिंग बदल जाए, या कौन से एरिया में हमको जाना है, हो सकता है कुछ चेंज हो जाए, तो उसकी भी यहाँ पे पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे सुंदर सी ये बागवानी, जैसे ही हम अंदर आते हैं लॉन में, अरे खूबसूरत से फूल यहाँ पे लगे हैं। कुछ मटर के पेड़ हैं, कुछ और भी फल लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारे ये माली जी हैं जो इनकी देख रेख करते हैं, और साथ में ये बच्चे यहाँ पे कैडेट्स जो कि यहाँ पे आनंद ले रहे हैं इस टाइम। यहाँ पे आपके बच्चे इवेंट करते हैं, दिखाई देंगे।
थोड़ा सा सर से हम जाते हैं डाइनिंग की तरफ। ये डाइनिंग एरिया इस तरफ आ जाता है और ये यहाँ पे है कुक हाउस। यहाँ पे इन बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था होती है जिसमें बच्चों का भी सहयोग रहता है। यहाँ ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि बच्चे भी फूडिंग में या ब्रेकफास्ट में जो भी उनका फूडिंग का सिस्टम रहता है उसमें थोड़ा बहुत वो हेल्प करते हैं ताकि वो भविष्य में खाना बनाना सीख सकें या कैसे बनाया जाता है ये भी उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये पूरा कुक हाउस है जो कि एकदम मेंटेन किया हुआ है कुक की जैसे कि कुक हाउस का होता है, ये मेस होता है। थोड़ा सा हम इधर बाईं तरफ देखते हैं तो यहाँ पे ये डाइनिंग टेबल है। ये 4-5 डाइनिंग टेबल यहाँ पे लगाए हुए हैं जहाँ पे कि स्टैंडिंग में बच्चे अपना भोजन करते हैं और इस भोजन का टाइम सिर्फ उनके पास 15 से 20 मिनट का रहता है। 15 से 20 मिनट के अंदर ही आपने भोजन करके और उसके बाद नेक्स्ट जो विसिल उनके लिए बजती है तो उसमें उन्होंने रेडी होकर के फिर आगे लॉन में चले जाना है जैसे विसिल बजती है। तो इस तरह आप देखेंगे तो ये किचन के लिए वॉशरूम बनाया हुआ है स्पेशली, जहाँ पे कि पीने के पानी और भोजन व्यवस्था के लिए पानी और बर्तन धोने के लिए खाली कुक हाउस के होते हैं। यहाँ पे एक बात मैं और बता देता हूँ कि यहाँ पे ये सिस्टम है कि हर बच्चा अपने भोजन की थाली अपने आप साफ करेगा, अपने जो भी है उसका पर्सनल मेंटेनेंस वो खुद के खुद करेगा। थोड़ा सा हम आगे आएंगे इस तरफ तो ये रेजिडेंस एरिया है। यहाँ पे ये रेजिडेंस एरिया जिसको हम बोल सकते हैं, यहाँ पे ये टेंट लगे हुए हैं और एकदम यहाँ पे बच्चों के लिए फौज का सा माहौल, जैसे कि फौजी लोग टेंट में रहते हैं उसी हिसाब से ये टेंट लगाए हुए हैं ताकि बर्फ़ में या कहीं जंगल में रहना होगा। यहाँ पे ये देखेंगे हम कि ये एक अलाव बनाया हुआ है कि रात को जैसे जंगली जानवरों का डर रहता है तो यहाँ पे आग जला के रोज़ रखते हैं और अगर सर्दी का मौसम रहेगा तो वो यहाँ पे आग को सेक सकते हैं वो बच्चे। ये टेंट जो है ये फोल्डेड टेंट होता है, इसको ये बिछाने के भी काम आ जाते हैं। यहाँ पे ये बच्चों के लिए पहले ये टेंट जो है जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे भी है, नीचे भी वही उसका पार्ट बिछा हुआ है और यहाँ पे ये रोशनदान बने हुए हैं। अगर बाय द वे गर्मियों का सीजन है तो बच्चे इसको खोल करके हवा का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों तरफ इसके रोशनदान बने हुए हैं। यहाँ पे ये बच्चों ने अभी अपना बिस्तर यहाँ पे ठीक कर रखा है, बैगिंग एकदम सेट करके लगाई हुई है जैसे फौज में होता है कि एकदम आपको हमेशा रेडी रहना है। जैसे ही आप उठ गए आपने अपना बिस्तर इस ढंग से फोल्ड कर देना है, अपने बैगेज को इस ढंग से रख देना है सीनियर वाइज जितने बच्चे यहाँ पे रहते हैं। तो अभी यहाँ पे कम से कम 5 बच्चे यहाँ पे रहते हैं तो पाँचों ने अपना बिस्तर यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है। ये डबल टेंट से बाहर की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि अगर सर्दियों में हम ये टेंट को यहाँ पे चेन लगी हुई है इस पर, तो ये चेन से हम इसको बंद कर सकते हैं चेन को। तो इसके अंदर बिल्कुल हवा का मतलब ही नहीं है, हवा या पानी का जाने का मतलब ही नहीं है। अगर हम इसको गर्मियों की तरफ यूज़ करेंगे, गर्मियों के टाइम की बात करेंगे तो यहाँ पे ये मच्छरदानी का भी काम करता है। ये पूरा टेंट मच्छरदानी लगी हुई है कि ताकि यहाँ पे मच्छर नहीं आए और इसके लिए अलग ही चेन बनी हुई है जो सिस्टमेटिक आप बंद करके इसके अंदर आराम से सो सकते हैं। मक्खी मच्छर इसके अंदर कुछ नहीं आते हैं। ये रेजिडेंस एरिया जहाँ पे कि बच्चे रहते हैं ये टेंटों के अंदर। और फौज का एक नियम है कि हाइजीनिक होना बहुत ज़रूरी है, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। और इस तरफ इसको फौज की भाषा में डिस्पोजल एरिया बोलते हैं। थोड़ा हम इस तरफ आएंगे तो ये डिस्पोजल एरिया ये लग जाता है जहाँ पे कि बच्चे टॉयलेट या लैट्रिन या बाथरूम की सुविधा होती है। तो यहाँ पे ये बाथरूम बने हुए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो ये पानी का स्पेशल टैंक बना हुआ है उन बच्चों के लिए। और यहाँ पे 3 नल लगाए हुए हैं, लगभग 3 नल, जिसमें कि बच्चे अपना स्नान या बाथिंग का सिस्टम जो भी है उनका वो यहाँ पे करते हैं। और इस तरफ ये पर्दा लगाया हुआ है ताकि आने जाने वाले राहगीर उसमें देख ना पाएँ। तो ये बहुत ही सुंदर यहाँ पे व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी बच्चे को जो भी ट्रेनिंग यहाँ पे आए उसको एकदम फौज का माहौल मिले। सड़क से भी दूर, बाज़ार से भी दूर जो भी लड़के लड़कियाँ यहाँ पे आएंगे एकदम उनको ऐसा लगेगा कि हम फौज के अंदर ही हैं, फौज के अंदर ही हम ट्रेनिंग ले रहे हैं और फौजी मतलब एकदम फौजी जैसा उनको फील होता है अंदर से। थोड़ा हम बाहर आते हैं कैंप के बाहर, जैसे कि 4 दीवार के बाहर निकलते हैं तो इस तरफ ये राह बनी हुई है और उसके नीचे ये वॉलीबॉल का ग्राउंड बना हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे कि बच्चे 3 बजे से लेकर के और 5 बजे तक वॉलीबॉल खेलने की प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ा सा आगे हम अपनी परंपराओं में जाए तो आज होली का उत्सव, जैसे कि फौज के अंदर सब फेस्टिवल मनाए जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो या सिख हो, ईसाई हो या फारसी हो या इस्लामिक हो, जो भी हो। तो यहाँ पे भी आज होलिका दहन का यहाँ पे पूरा प्रोग्राम बनाया गया है जो कि शाम को होगा। आज होली के दिन हम यहाँ पे पहुँच पड़े हैं तो ये होलिका यहाँ पे रात को जलेगी और कल रंग पंचमी खेली जाएगी। उसी प्रकार दिवाली यहाँ पे सबने मिलके मनाई। उसी प्रकार 15 अगस्त ये झंडा हमारा रोहण होता है उस दिन, 15 अगस्त के दिन तिरंगा
भारत माता की जय करके यहाँ पे नारे लगते हैं और पूरे क्षेत्र के लोगों को भी यहाँ पे बुलाया जाता है एकेडमी के अंदर, ताकि वो बच्चों को अपने तरफ से मोटिवेशन कर सकें या बच्चों को कुछ नई शिक्षा दे सकें। हर परंपरा को यहाँ पे निभाया जाता है, जैसे फौज के अंदर निभाया जाता है। जैसे कि अभी आज होली का फेस्टिवल है, तो यहाँ पे होलिका दहन का पूरी व्यवस्था की गई है। मेरे ख्याल से शहरों में तो हमको दिखने को मिलता है, चाहे हम रामनगर से नीचे जाएं, लेकिन हमारे पहाड़ों में कभी भी शाम को होलिका दहन मैंने कभी आज तक देखा नहीं है। तो यहाँ पे ये भी व्यवस्था की जाती है कि हर फेस्टिवल हमारा है, हर फेस्टिवल हमारा है, हमारे देश का है, भारत का है, और उसको हमको सेलिब्रेट ही करना चाहिए। माँ डिफेंस एकेडमी कैंप से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो 100 मीटर की दूरी पे ये ट्रेनिंग एरिया बोलते हैं इसको फौज के हिसाब से। तो यहाँ पे ये ट्रेनिंग एरिया का बोर्ड लगा हुआ है। हमारे पहाड़ों में बोलते थे कि हमारे देश के लिए बोलते हैं कि हमारे देश की मिट्टी सोना उगले। ये खेत पहले भी सोना उगलते थे, यहाँ बहुत बड़े परिवार पले खेती बाड़ी से, लेकिन कुछ सालों से ये ज़मीन बंजर पड़ गई। लेकिन अब वही खेती जो ये खेत में जहाँ पे ट्रेनिंग एरिया बना है, ये 4-5 खेत यहाँ पे जोड़ करके, तो ये आज हीरे उगल रहे हैं जो कि देश के काम आने वाले हैं। तो ये ट्रेनिंग एरिया के पास हम आज चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या गतिविधियाँ यहाँ पे होती हैं। जैसे ही हम ट्रेनिंग एरिया के अंदर पहुँचते हैं तो यहाँ पे ये फौज के हिसाब से ही बनाए हुए हैं। तो इसमें जैसे कि बच्चे वार्म अप कर सकते हैं, जैसे हाथ पांव हिलाना, जैसे मैं हिला रहा हूँ, या कुछ बच्चे इस ढंग से अपनी एक्सरसाइज करते हैं। इस पे ये दोनों तरफ यहाँ पे साइड में बने हुए हैं। और ये जो लकड़ी के थोड़े से ये रखे हुए हैं, तो ये भी यहाँ पे काम आते हैं कि बच्चे इनको उठा करके अपने एक वजन उठाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कंधे पे लेकर के दौड़ते हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये ट्रैक बना हुआ है। ये ट्रैक को यहाँ पे माँ डिफेंस एकेडमी ने 2 हिस्सों में बांटा है, एक 150 मीटर का और एक 300 मीटर का। तो 150 मीटर के हिस्से में विशेषकर जैसे कि हमारी लड़कियाँ जो फौज के अंदर जाना चाहती हैं, या कोई फोर्स में जाना चाहती है, या पुलिस बल में जाना चाहती हैं, तो इनके लिए थोड़ा दौड़ ईजी है, लड़कों की मतलब अपेक्षा में थोड़ा कम है उनके लिए। तो इस हिसाब से ये दौड़ को 150 मीटर और 300 मीटर में ये पूरा ट्रैक बना हुआ है। 3-4 खेत यहाँ पे पूरे जुड़े हुए हैं, तो ये पूरा ट्रैक यहाँ पे बना हुआ है। सब बोर्ड लगा है, जैसे हम परसोली गांव से गोलीखाल की तरफ जाते हैं, बाजार की तरफ, तो यहाँ पे ट्रेनिंग एरिया ये 4-5 खेतों को मिला करके बनाया हुआ है, और जिसमें एक माँ डिफेंस एकेडमी परसोली मल्ली गोलीखाल लिख करके ये ट्रेनिंग एरिया का बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है। ये यहाँ पे ये 9 फीट डिच, इसको फौज की भाषा में 9 फीट डिच बोलते हैं। इसको कूद करके पार करना किसी भी ट्रेनी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई बच्चा इसको पार नहीं कर पाता तो शायद उसको बाहर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, और यहाँ पे बच्चों को इसकी पूरी ट्रेनिंग जाती है कि 9 फुट का ये गड्ढा उनको पार करना ही होता है, जबकि लड़कियों के लिए 8 फुट का होता है। 8 फुट गड्ढा अगर कोई लड़की पार कर लेती हैं तो वो भी सिलेक्ट समझी जाती है, मतलब फिजिकल के हिसाब से। ये चिनअप का है यहाँ पे, जिसमें कि 10 चिनअप करने या 8 चिनअप करने बहुत ज़रूरी होती हैं। अपनी बॉडी को पूरा उठाना होता है अप एंड डाउन करके, तो 8 चिनअप करने बहुत ज़रूरी होते हैं, तभी जाके उस लड़के को फिजिकली परफेक्ट समझा जाता है। ये 9 फीट डिच पार करना बहुत जरूरी है, जन की एक ट्रेन अभी यो कूद के 9 फीट को पार कर यो पूरी हुए के प्रक्रिया पूरी करे। ये वार्म अप करने के लिए यहाँ पे बना गया है कि जैसे कोई बच्चे कसरत कर रहे हैं तो वार्म अप का ये एक काउच है। ये तो इसमें देख सकते हैं जैसे बच्चे वार्म अप कर रहे हैं, ये कूद रहे हैं वहाँ पे जंप लेकर के, और जैसे एक से ऊपर गए, एक से नीचे से गुजर गए, तो ये वार्म अप का एक सिस्टम है। और उसके बाद सीधा ये बैलेंस की तरफ जाएंगे। ये बैलेंस बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है फौज के अंदर, जो कि ये बच्चे अब बैलेंस की तरफ बढ़ गए, और ये बैलेंस यहाँ पे पूरा बना के चलना पड़ता है अपने बॉडी को सेट करके। 1 2 3। ये जिग-जैगी है एक हिसाब से कि बच्चे तो लगातार यहाँ पे ट्रेनिंग वाइज जो है वार्म अप कर रहे हैं, अपनी बॉडी को वार्म कर रहे हैं, ताकि इन्होंने आगे की दौड़ के लिए यहाँ पे कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये तीसरी जिग-जैग है कि जिसमें फटाफट बॉडी को, पाँव को नीचे रखना है ज़मीन के अंदर, और फर्स्ट क्लास ढंग से वार्म अप हो जाते हैं। ये माँ डिफेंस एकेडमी के हम ट्रेनिंग एरिया में पूरा ये ट्रैक बना हुआ है चारों तरफ, इस खेत के चारों तरफ। इस खेत का इससे बेहतर उपयोग कोई नहीं कर सकता था, जिस तरह का उपयोग माँ डिफेंस एकेडमी के ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे किया हुआ है। और ये पूरा 3 खेत मिला करके ये ट्रैक बनाया गया है। एकदम कम से कम 310 मीटर का ये ट्रैक है,
और ये आधा ट्रैक यहाँ पे 150 मीटर का बनाया है। ये वार्म अप करने के लिए कभी 50 मीटर की दौड़ लगानी पड़ती है जिसको कि शूट बोलते हैं, और कभी कभी 100 मीटर की, कभी कभी 150 मीटर की। तो उस हिसाब से इस ट्रैक को यहाँ पे बनाया गया, पूरा 3-4 खेत मिला करके ये ट्रैक यहाँ पे प्रिपेयर किया गया है ताकि बच्चे अच्छे से वार्म अप हो सके। 1 2 3। यहाँ पे ये चिनअप की व्यवस्था की गई है जहाँ पे कि बच्चे चिनअप करते हैं बॉडी को अप एंड डाउन, और ये लगभग 8 बार तो फौज के अंदर जाने के लिए बहुत ज़रूरी है, 8 से 10 के अंदर करने होते हैं। तो यहाँ पे बच्चे मार डिफेंस एकेडमी में करीब 12 से 15, कोई 15 से 20 चिनअप यहाँ पे आराम से कर लेते हैं। और ये पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है, जैसे कि एक कैडेट यहाँ पे अमन रावत लगातार ये चिनअप करते जा रहे हैं। तो ये चिनअप की व्यवस्था भी यहाँ पे बहुत बेहतर ढंग से की जाती है, और साथ ही बच्चों को सिखाया जाता है कि किस ढंग से आपने इस चिनअप की प्रक्रिया को पूरा करना है। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू ते से की समालियावा